बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करेंगे ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म के सॉल्यूशंस और इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड उसमें से जो पहला हम डिस्कस करेंगे वो होगा ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म और उसको सॉल्व किस तरह करते हैं। अगर आपके पास ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ जाए तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे लिमिट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिटरमिनेट फॉर्म मैंने डिस्कस कर लिए थे कि किसे कहते हैं। तो मैं 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स लिख लूँगा, मतलब 7 इन टोटल है ना। वो मैं लिख लूँगा कि इस तरह के फॉर्म अगर आपके पास बनते हैं लिमिट्स में, देन द आंसर कैन बी एनीथिंग, बट देन आप लोगों ने सॉल्व करना होगा कि वो किस तरह फिर सॉल्व होगा। सही है। तो पहला इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है ना, दैट इज ऑब्वियसली ज़ीरो बाई ज़ीरो। सही है। अगर ज़ीरो बाई ज़ीरो हो गया दैट इज नॉट द आंसर, यू विल हैव टू इवेल्युएट इट, मतलब आपने कुछ मैनिपुलेशंस करनी होगी। दूसरा है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म। तीसरा है आपका, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला है, इन्फिनिटी पावर ज़ीरो फॉर्म। अब इसको माशाल्लाह डायरेक्टली वन लिख देते हैं। सही है, but this is not one. ये किस तरह वन नहीं है, I'll explain it further in another video कि indeterminate forms आस्ते किस तरह है and how they are not solvable. सही है, solvable in the sense कि इनसे आंसर ज़्यादा होते हैं, so मतलब मैं इसको क्यों इन्फिनिटी पावर ज़ीरो को वन क्यों नहीं लेता, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी को मैं इन्फिनिटी क्यों नहीं लेता। सही है, why ज़ीरो बाई ज़ीरो इज़ नॉट वन। सही है, खैर ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ज़ीरो बाई ज़ीरो नॉट वन क्यों नहीं है। सही है, ये और इंटरेस्टिंग वाला वन पावर इन्फिनिटी, वन पावर एनीथिंग इज़ वन, बट वाई नॉट वन पावर इन्फिनिटी इज़ वन। सही है ना, तो ये भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर लूँगा। अच्छा, फिफ्थ है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब चलो मैं बोल लेता हूँ कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इंडिटरमिनेट, बट देन लोग कहते हैं कि तो फिर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी तो इंडिटरमिनेट होगा ना, बट नो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज नॉट इंडिटरमिनेट, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बट ओनली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इंडिटरमिनेट, सो वेयर इज द प्रॉब्लम। तो ये इंशाल्लाह मैं अनदर वीडियो में एक्सप्लेन करके दे दूँगा। सही है, लेकिन ये पॉइंट्स नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो सब बेस है लिमिट्स का, इसी की वजह से तो लिमिट्स आए हैं। एंड सिक्स्थ इज अनदर इंटरेस्टिंग वन, ज़ीरो पावर ज़ीरो। नाउ हाउ कम इवन दिस इज इंडिटरमिनेट। सही है ना, तो बेसिकली ये तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, तो इतना मसला नहीं है। सही है, बट सिर्फ ये पॉइंट नोट करें, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इन्फिनिटी। सो मसला कहाँ पे आ जाता है, खैर वो हम डिस्कस कर लेंगे। सही है, तो आज हम सॉल्व करेंगे ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्मेट के क्वेश्चन। सही है, सॉल्व किस तरह करेंगे, उसके सोल्यूशन मेथड क्या होंगे और आप लोगों ने क्या क्या चूज़ करना होगा। सो पहला है आप लोगों का, अगर मैं आपको सपोज एक क्वेश्चन दे दूँ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, और आपका क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। सही है, तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग ए प्लस एच ए माइनस एच पुट करें, दैट डजंट मैटर ओवर हियर। सही है, योर एक्स इज टेंडिंग टू ए। अच्छा, सो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, सपोज अंडर रूट ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे मैं ए पुट करूँ तो ए अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए, अपनी जगह नीचे सिर्फ एक्स की जगह पुट करना है, ए प्लस ए। सही है, सो दैट वुड गिव यू ऊपर टू अंडर रूट ए आ जाएगा। सही है, टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए नीचे आ जाएगा टू ए। सही है, नाउ हाउ डू यू कैंसिल दिस, टू विल कैंसिल विद टू। नाउ हाउ डू यू कैंसिल अंडर रूट ऑफ, सॉरी, अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई ए, अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई ए। डू यू नो दैट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए, बिकॉज दैट वुड अगेन बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। सही है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये कैंसिल हो जाता है। नाउ मेजॉरिटी लोग कहेंगे कि ये, अब तुम तो कह रहे थे कि मतलब फंक्शन में इस तरह नहीं होता, ए स्क्वायर मॉड में तो ए मॉड होते हैं, सो बेसिकली यू कैन राइट इट इज ए मॉड, बट दैट डजंट मैटर ओवर हियर। सही है, सो आप इसको लिख सकते अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए। सही है, सो दैट वुड गिव यू वन बाई अंडर रूट ऑफ ए। सो योर लिमिट फॉर दिस इज अंडर रूट ऑफ ए, under root of a, 1 divided by under root of a when your x is tending to a. You can either try putting x plus a plus h and a minus h, that wouldn't care at all. So yeah, because even if your a plus h or a minus h आप put करें, h is tending to 0, you are not getting a negative inside the square root. मैं कर लेता हूँ सिर्फ x minus h के लिए कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। So a minus h when you are मतलब मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के लिए इवेल्युएट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियो देखी होंगी क्योंकि इसमें ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया था कि why I am using a minus h and why I am using a plus h। सही है, so there is under root a divided by a minus h plus a। सही है, so that would give you a minus h, a minus h plus a। सही है, सिंस योर h is tending to 0, सो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 लिख लें, अंडर रूट ऑफ a, ये h तो 0 हो गया, प्लस अंडर रूट ऑफ a सेम थिंग। सही है, डिवाइडेड बाई a माइनस h, h 0 हो गया, सो 2a। सही है, सो दैट वुड गिव यू 2 अंडर रूट ऑफ a अगेन डिवाइडेड बाई 2a, 2 अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई 2a। सही है, and that your 2 will cancel again, and then under root of a divided by a would be equal to sorry, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, under root of a, just 1 second, under root of a divided by a, that would again be equal to 1 divided by root of a। सही है,
सो दैट इज ईजी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप लोग कर सकते, डायरेक्ट मतलब सब्स्टिट्यूशन मीन वो वैल्यू आप लोग पुट करना, सो वो ईजी होता है, वो तो सबके लिए आसान होता है। सही है। सपोज इफ आई टेल यू दैट लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, 1 plus x minus 1 whole square, 1 plus x minus 1 whole square divided by 1 plus x square, सही, divided by 1 plus x square. Now since your x is tending to 1, आप लोग डायरेक्टली जरा 1 पुट करें, 1 plus 1 minus 1 whole square divided by 1 plus 1 whole square, सही है। So now this is 0 but this is not creating any indeterminate form, so 1 plus 0 divided by 1 plus 1 and that would be equal to 1 divided by 2. So डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ईजी होता है, वो तो आप लोग मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं, उसका कोई इतना मसला नहीं होगा, सही है। अच्छा, नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों को इस तरह दिए जाए कि मतलब उसमें से आपके पास 0 by 0 या पहला इंडिटरमिनेट केस बन रहा हो, सो हाउ वुड यू बी सॉल्विंग दैट। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया था बट मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, सही है। लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, x इज टेंडिंग टू 1। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, सही है, कि हाउ डू यू एक्चुअली नो व्हेन यू हैव टू फैक्टराइज, मतलब फैक्टराइज कब करना पड़ता है आप लोगों को, वो किस तरह आप लोगों ने गेस करना होगा। अच्छा देखिए, x cube minus 1 divided by x minus 1, if you put x is equal to 1, so 1 cube is 1, 1 cube is 1 minus 1 divided by 1 minus 1, that would be equal to 1 minus 1, so 0 divided by 0. Now how would you be determining this, कि हमें इसको फैक्टराइज किस तरह करूँ, सपोज आप फैक्टराइज करना चाहते हैं ना, so that is there is an easy way. When you are putting 1 over here, जब आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं ना, तो ये तो आपको 0 दे रहा है, it means x minus 1 is a factor of this one. क्यों? क्योंकि जब मैं 1 पुट करूँ तो ये मुझे 0 देते हैं, ये फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बट इफ यू हैवंट लर्न इट देन इंशाल्लाह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में मैं पूरा एक्सप्लेन करके दे दूंगा, सही है। अच्छा, तो इसलिए मैथ्स के बेसिक्स आप लोगों के स्ट्रांग होने चाहिए, वरना आप लोगों को मैथ्स मतलब बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, सही है। ओके, सो इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ इट, सो आई कैन राइट इट x minus 1, बेसिकली ये x क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है। सो x minus 1 इसका आता है a minus b into a square plus ab plus b square, सही है। सो x minus 1 into x square plus 1 plus x, ओके, x square plus 1 plus x and divided by x minus 1, नीचे तो नॉर्मल लिख लें। अब आप लोगों ने नोटिस किया कि इसको ये 0 by 0 ये x minus 1 बना रहा था, इसलिए ये कहते हैं कि x minus 1 is a factor of this। इसको जो 0 by 0 बना रहा था ना, ये x minus 1 बना रहा था। तो अगर आप लोग ग्राफ ओपन करना, ग्राफ पे 1 में आप लोगों ने अगर 1 पुट करें तो ये तो 0 by 0 बन देना, वहाँ पे होल होगा, सही है, वहाँ पे इसकी लिमिट डिफाइन नहीं होगी, सही है। देन वी विल बी चेकिंग द लिमिट ऑफ दिस, सही है, मतलब उस सॉरी लिमिट डिफाइन नहीं होगी, लिमिट डिफाइन होगी बट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट वोंट बी डिफाइंड, सो हम उसका लिमिट मालूम कर लेते हैं, ओके। अच्छा, तो ये x minus 1 कैंसिल हो जाते हैं, सो x square plus 1 plus x, x square plus 1 plus x, that is all you need to evaluate now. Now if you put 1 plus 1 plus 1, that would give you 3, सही है। अब ये मतलब आपके पास आसान है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली 3, रिमेंबर दिस इज नॉट एग्जैक्टली 3, ओके ओके, ये हो गया। लेट्स ट्राई अनदर वन। सो अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट वन सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि योर लिमिट x is tending to लेट्स से 2, सही है, x is tending to 2 x क्यूब, अब ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बंदे को, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, सही है, डिवाइड बाई एंड द डिनोमिनेटर में है आपका x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, सही है। अब आप लोगों ने इसको किस तरह करना होगा, 2 पुट करें ज़रा, 2 जो पुट करें, 2 का क्यूब 8 आता है, माइनस 3 into 2 6 आता है, सॉरी दैट इज माइनस 6, माइनस 3 into 2 माइनस 6, सही है, प्लस 4, ओके। अच्छा, और नीचे आपके पास आता है यहाँ पे जब आप 2 पुट करेंगे 16 माइनस 8 into 2 स्क्वायर, 8 4 are 32, सही है, 32 plus 16. You see that over here you are getting 0. 16 plus 16 is 32 and 32 minus 32 is 0. सही है। Now 8 minus 6 is 2 and 2 plus 4 is 6. 2 plus 4 is 6. Apologies, यहाँ पे 4 है। X cube minus 3x squared, there is square over here. There is a square over here. Otherwise ये तो आपका infinity की तरफ चले जाएगा ना, that wouldn't even be the 0 by 0 format, सही है। So 3x squared, so 3 into जब आप यहाँ पे वो पुट करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3s are 12, 8 minus 12. Now we notice that 8 plus 4 is 12 and 12 minus 12 that would also give you 0. So 0 divided by 0 बन जाते हैं, सही है। अब आप लोगों ने देखा जब आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं, सही है, ये पॉइंट नोटिस करें, जब आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं ना तो आपके पास 0 आते हैं, इट मीन्स x minus 2 is a factor of this, मतलब ये x minus 2 पे डिविजिबल होगा। और जब यहाँ पे आप 2 पुट कर रहे हैं ना, सो ये भी x minus 2, ये भी इसको 0 बना रहे हैं, so x minus 2 is also a factor of this. So x minus 2 is a factor of both the numerator and the denominator. Now how do we factorize this? So let me write it down again. So the question is x cube minus 3 square plus 4 x cube minus 3x square plus 4, सही है। Let's divide this by 2.
एक्स माइनस टू, क्यों? क्योंकि मैं इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम सॉरी। एक्स माइनस टू से मैंने डिवाइड किया, सो फर्स्ट आई विल बी मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर, सही है। जब मैंने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया और माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो एक्स जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स क्यूब आ गया और माइनस टू एक्स स्क्वायर, सही है। सो नाउ यू चेंज द साइंस, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब दैट वुड गिव यू जीरो, बट माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर ये आपको माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा, सही है। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर आपको ये माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा, सही है। एंड नाउ यू विल बी मल्टीप्लाइंग, ये प्लस फोर है तो प्लस फोर नीचे लाए, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर अगर ये प्लस फोर यहाँ पे होता है ना तब मैं साइन चेंज करता, से यहाँ पे तो मैंने साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, सही है। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। नाउ व्हाट डू यू हैव टू मल्टीप्लाई ओवर हियर? आप लोगों ने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ जाए, सही है। तो आप लोग जरा माइनस टू ट्राई करें। जब आप यहाँ पे माइनस टू सॉरी माइनस एक्स मल्टीप्लाई करें, when you multiply minus x over here, when you multiply minus x over here, so x into minus x you will get minus x square, सही है। x into minus x you will get minus x square, and minus 2 into minus 2 multiply minus x you will get plus 2x, सही है। and 4 के लिए कुछ नहीं बचा, सही है। तो माइनस एक्स स्क्वायर नीचे साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और 4 का वही रहेगा, सही है। सो दैट वुड गिव यू जीरो, आपके पास नीचे बन जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर, सही है। सो यू आर लेफ्ट विद माइनस टू एक्स प्लस फोर। नाउ व्हाट डू यू नीड टू मल्टीप्लाई विद x? आपको x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास माइनस टू एक्स आ जाए, यू नीड टू मल्टीप्लाई माइनस टू, सही है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई माइनस टू यू गेट माइनस टू एक्स ओवर हियर, एंड माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू यू गेट प्लस फोर। सो सी आपके पास रिमाइंडर जीरो हो गया, दैट मीन्स इट्स अ फैक्टर ऑफ इट, सो ये जीरो हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद दिस x square minus x minus 2. So actually the factorization of x cube sorry, let me write it again. So the factorization of x cube minus 3x square plus 4 divided by sorry मतलब इसका factorization अगर मैं सिर्फ करना चाहूँ ना, that would be equal to x minus 2 into x square minus x minus 2, x square minus x minus 2, सही है। x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये तो मैंने लंबा कर दिया ना, मतलब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये खुद प्रैक्टिस करें, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा, जल्दी हो जाएगा, सही है। अच्छा, सो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इस वाले की जगह, इस एक्सप्रेशन की जगह मैं ये वाला लिख सकता हूँ, सही है। सो आवर क्वेश्चन ओरिजिनली वाज, लेट मी रीराइट इट अगेन। अच्छा, सो ये हमारा क्वेश्चन था ना, दिस वाज द क्वेश्चन, लेट मी चेंज द कलर, ये हमारा क्वेश्चन था, सही है। अब इसमें न्यूमरेटर की जगह तो मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस टू इंटू x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, सही है। नीचे के लिए क्या करना है, यू कैन यूज द सेम मेथड फॉर दिस एज वेल, सही है। बट अगर आप लोग इसको देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर का फैक्टराइजेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर होल स्क्वायर, सही है। सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड करें, एक्स पावर फोर प्लस सिक्सटीन माइनस एट एक्स पावर एट एक्स स्क्वायर, सही है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर, सिर्फ ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर इट्स सेल्फ फैक्टराइजेबल है। एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू एंड दैट इज डिवाइडेड बाई, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस फोर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, सही है, एक्स माइनस टू, सही है, एंड इसका होल स्क्वायर, सही है। आई एम सॉरी फॉर अगर राइटिंग गंदी हो, बट आप लोग खुद ट्राई करें कि इसको समझने की कोशिश, क्योंकि मैं वैसे भी साथ साथ बोलना चाह रहा हूँ, सही है। सो एक्स माइनस टू, अब नीचे में से एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ रहा है एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अच्छा, नीचे आप लोग देखें ये स्क्वायर दोनों पे हो जाएगा ना, अप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, सही है, एंड इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं एक्स माइनस टू एक एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल हो रहा है, एक एक्स माइनस टू दूसरा एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल हो रहा है, दिस एक्स माइनस टू इसके साथ एक कैंसिल कर लेगा, सही है। जब ये कैंसिल कर ले आप लोगों के पास ऊपर बच जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एंड दैट इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, सही है। अच्छा, नाउ यू अगेन ट्राई टू पुट टू, सही है, एक्स टेंडिंग टू टू, टू पुट करें फोर आता है, फोर माइनस टू माइनस टू, फोर टू का स्क्वायर फोर माइनस टू एंड नीचे भी आपका अगेन जीरो बन रहा है। किस तरह जीरो बन रहा है, जब आप अब यहाँ पे टू पुट करेंगे ना तो टू इंटू माइनस टू दैट वुड अगेन, तो अगर आप यहाँ पे टू पुट करेंगे दैट वुड अगेन गिव यू जीरो, सही है। तो ये जीरो बाई जीरो दोबारा बन रहा है, तो किस तरह करना होगा अभी, तो इस तरह कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स एंड माइनस टू दैट इज फैक्टराइजेबल, दैट इज एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। अभी किस तरह फैक्टराइज होगा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स
एंड -2 सही है। इसको फैक्टराइज कर लिया, वो सम ऑफ प्रोडक्ट वाला मैंने कर लिया सही है। अच्छा तो x -2 इंटू x+1 डिवाइडेड बाई ये आपके पास है x+2 होल स्क्वायर इंटू x -2 सही है। नाउ यू सी दैट योर x -2 कैंसिल्स बिकॉज यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, 0/0 तो यही बना रहा था ना। सो आपके पास बचेगा x+1 डिवाइड बाई x+2 होल स्क्वायर। नाउ व्हेन योर x टेंड्स टू 2 तो आपके पास ऊपर आ जाएगा, आपके पास ऊपर आ जाएगा क्या कहते हैं 2 + 1 3 डिवाइड बाई 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16 सो 3/6। अच्छा तो आप लोगों ने देखा कि बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया ना अनफॉर्चुनेटली, बट इसमें ये कि आप लोगों ने 2-3-4 कंसेप्ट एक साथ सीख लिए। किस तरह फैक्टराइज किस तरह होगा, आपको किस तरह पता चलना होगा कि इसका फैक्टर है वो किस तरह पता, क्योंकि आप जब वो नंबर्स में पुट करेंगे तो वो उसको 0 बना देगा ना। और फैक्टराइज किस तरह करते हैं सही है, तो 0/0 किस तरह इवेल्युएट किया जाता है ये आप लोगों ने सीख लिया। अब एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मतलब इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन अगर चाहिए हो ना तो आई डोंट थिंक सो कि इससे हार्ड क्वेश्चन आपको कोई दे सकेगा, अनलेस वो फिर बिल्कुल आपको दूसरे बोर्ड का ही क्वेश्चन दे रहा हो या बिल्कुल किसी दूसरे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन दे रहा हो सही है। अच्छा तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से आई विल गिव यू x³ - 6x² सही है, -6x² + 11x + 11x + 6 सॉरी दैट इज -6 + 11x - 6 सही है, -6 डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे x² - 6x + 8 x² - 6x + 8 सही है। So now if you put 2, x is tending to 2 over here. See, if you put 2 cube is 8. 8 minus 6 into 2 square, 2 square 4 होता है, 6 into 4 24 होता है, सही है। Plus 11 into 2 22 होता है, और लास्ट में -6. Now you notice that x minus 6 is 2, सही है, and -24 plus 22 is -2. So that is giving you 0. न्यूमरेटर में 0 दे रहा है। नीचे पुट करें x स्क्वायर में जब आप 2 पुट करेंगे तो 4 minus 6 into 2 आपके पास आता है, 6 into 2 आपके पास आता है 12, 4 minus 12 plus 8 सही है। So 4 plus 8 is 12 and 12 minus 12 is 0. So 0/0 बन रहा है। So that means कि अगर 2 पुट करेंगे ये 0 बन रहा है, that means x minus 2 is a factor of this. x minus 2 is a factor of numerator and x minus 2 is a factor of the denominator as well. सही है, तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे। So it's better कि आप लोग प्रैक्टिस कर ले क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, सही है। अच्छा एक इसका शॉर्टकट होता है, बट वो शॉर्टकट जो है ना वो एक मेथड है, वो आप लोगों को लास्ट में पढ़ाया जाएगा लिमिट्स की, सही है। उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन वो आप लोगों ने सिर्फ इंटर टेस्ट में करना है। अगर बोर्ड में कर लिए यू विल गेट 0 मार्क्स, बोर्ड में वो मेथड अलाउ नहीं होता, सही है। अच्छा तो x³ एंड -6x² + 11 + 11x एंड -6 डिवाइड बाई x² - 6x + 8 x² - 6x + 8। अब मैंने आपको बोल दिया ना कि इसका फैक्टर x - 2 है, सही है। सो आप दोनों को डिवाइड करें x - 2 पे, आपके पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे एंड ये आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि अगर मैं ये सारा करता जाऊँ ना देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस, सही है। सो इसके पास अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे आपके पास ऊपर आएगा x - 1 इंटू x - 2 ये माइनस है, सही है, इंटू x - 3 एंड नीचे आपके पास आ जाता है x - 2 इंटू x - 4 x - 2 into x - 4 सही है, x - 2 into x - 4। now you see that the problematic x - 2 is getting cancelled क्योंकि यही तो 0/0 बना रहा था ना आपके पास। x - 2 is cancelled, you are left with only x - 1 into x - 3 सही है, x - 1 into x - 3 divided by x - 4। now you put x is equal to 2, 2 minus 1 is 1 and 2 minus 3 is -1, 1 into -1 divided by 2 minus 4 is -2, so you get 1/2 सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये मैंने बोल दिया कि ये आप लोगों ने सिर्फ इस मेथड से करने हैं बोर्ड्स में। जब आपके पास इंटर टेस्ट में बैठे होंगे वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग ये फैक्टराइजेशन करने के लिए बैठ जाए ना, देन देयर वुड बी अनदर मेथड जो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। अच्छा सपोज योर लिमिट x इज टेंडिंग टू 1/2 सही है, 1/2 एंड द क्वेश्चन इज x³ सॉरी 8x³ -1 divided by 16x power 4 minus 1, 16x power 4 minus 1 सही है। now if you put 2 cube क्या होता है, if you are putting 2 cube आपके पास होते हैं sorry that is 1/2, 1/2 का क्यूब होता है 1/8, 1/2 का क्यूब होता है आपके पास 1/8, 1 divided by 8। now जब वो 1/8 आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे you will get 1 and 1 minus 1 that would give you 0। नीचे आप 1/2 पुट करें, 1/2 का पावर 4 1/16 होता है,
1/16 के साथ जब आप 16 मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1 एंड देन नीचे 1 - 1 दोबारा बन जाएगा, ये 0/0 बन जाएगा, सही है। अगेन यू नीड समथिंग। अब आपको पता है कि 1/2 x - 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ इट, x - 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, सही है। आप उससे भी कर सकते हैं बट एक जीनियस बंदा ये कर लेगा। 8x³ को वो इस तरह लिख सकते हैं 8x³ - 1/16x⁴ -1। 8x³ is actually the cube of 2x whole cube, सही है। 2x³ and -1³ सही है, -1³ एंड नीचे आपके पास आ जाएगा 4x² होल स्क्वायर -1² सही है। सो के ऊपर आपके पास बन रहा है a³ - b³, नीचे आपके पास बन रहा है a² - b²। लेट्स फैक्टराइज दिस अगेन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो आपके पास ये बन जाएगा 2x³ - 1³ आपके पास हो जाएगा 2x - 1 इंटू a² + b² + ab सही है। a - b इंटू a² + b² + ab सही है। तो 2x का स्क्वायर आता है 4x², सही है। 2x² आता है 4x² + 1 + 2x इंटू 1 या 2x सही है, प्लस ए भी कर रहा हूँ, सही है। और नीचे आपके पास आ जाएगा 4x² + 1 इंटू 4x² - 1 सही है। स्टिल इफ यू पुट 1/2 यू आर अगेन गेटिंग एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, सही है, मतलब 0/0 बन जाता है। तो अब क्या करना होगा, डू यू सी कि अगर आप यहाँ पे पुट करें, क्योंकि यही यहाँ पे जब 1/2 पुट करेंगे दैट वुड मेक इट 1 - 1 0/0 सही है। और यहाँ पे भी जब आप x = 1/2 पुट करेंगे दैट वुड गिव यू एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब ये भी फैक्टराइजेबल है ना, 2x - 1 इंटू 4x² + 1 + 2x डिवाइडेड बाई आपके पास है 4x² + 1 एंड इनसाइड आपके पास बन जाता है 2x + 1 इंटू 2x - 1 सही है। बिकॉज ये a² मतलब 2x होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर सही है। सो a² - b² दैट वुड गिव यू 2x + 1 एंड 2x - 1 मतलब a + b इंटू a - b। नाउ डू यू अगेन नोटिस कि आपका ये प्रॉब्लमेटिक टर्म कैंसिल हो रहा है। 2x - 1 and 2x - 1 are getting cancelled, you are only left with this। now आप इसमें 1/2 पुट कर सकते हैं, सही है। if you put 1/2 so 4 into 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर + 1 + 2 into 1/2 सही है। 1/2 your x is tending to 1/2। so यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो 4 into 1/2 का होल स्क्वायर, अच्छा, और +1 और अंदर आपके पास आ जाता है ये वाला, आपके पास आ जाता है 2 into 1/2 + 1 सही है, क्योंकि आपका 2x - 1 कैंसिल हो गया, सही है। तो ये आप इसको वैल्यूएट करें, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, 4 के साथ कैंसिल हो, मतलब कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, +1 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 के साथ तो +1 बच जाएगा और यहाँ पे भी +1 सही है। एंड दैट नीचे आपके पास बच जाएगा सेम 1 + 1 इंटू दैट इज +1 + 1 इंटू ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, सो ये 1 + 1 सही है। सो यू वुड गेट 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 से 2 आता है, 2 यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 3 2 × 2 से क्या आता है 4, सो द आंसर वुड बी 3/4। सो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह इवेल्युएट करते हैं लिमिट्स जब आपका 0/0 फॉर्म बन रहा हो, बट दैट इज ओनली द मेथड नंबर 1 दैट इज योर फैक्टराइजेशन, सही है। मेथड नंबर 1 दैट इज फैक्टराइजेशन। बाकी मेथड्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी होती जा रही है। अच्छा, तो अगर आप लोग बुक को लेना, आप लोगों ने ये काम करना है कि बुक को लेके जितने एग्जाम्पल है वो सब सॉल्व कर ले, आप लोगों को इसी में मिलेंगे, सही है। इसी तरह फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में मिलेंगे, सही है। वो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कर लेने, उसमें अगर आपको कोई दूसरा मेथड मिल गया आप लोग उसको रीड कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके